तो ईरान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति का फिर से ऐलान हो गया। वो बात अलग है कि अभी ईरान की तरफ से क्लियर नहीं है, लेकिन उनका दावा यानी ट्रम्प का दावा है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है मौसम खामनेई साहब, उन्होंने ही इस पर मोहर लगा दी है। डील पक्की हो चुकी है, अब शांति है, कोई लेना देना नहीं। मतलब सारी शर्तें ईरान ने सारी शर्तें मान ली। जी हाँ, यही बोला है, बताऊंगा, सुनाऊंगा भी बयान। और उन्होंने कहा जो हम चाहते तो हमें मिल गया, मतलब ट्रम्प जो चाहते तो उन्हें मिल गया, मतलब ट्रम्प जीत गए, अमेरिका जीत गया, ईरान हार गया, इस टाइप की बातें होंगी। जबकि अब तक की खबर बता दूं, ईरान की तरफ से इस तरह के किसी भी डील के मसौदे पर सहमति की बात उनकी तरफ से नहीं कही गई है, क्योंकि इस आदमी के बारे में आप जानते हैं, ये 28 फरवरी से लेकर अब तक जितनी बार अमेरिका पिटा, तब से लेकर कई बार ये आदमी ऐसी ही बात कर चुका है। ये फिलहाल ये चल रहा है। इसको लेकर क्या किया, अपनी तरफ से कदम भी बढ़ाया, और जो हमले करने थे ईरान पर, ऐसा दावा है ट्रम्प का कि उसने छोड़ दिया ईरान को कि छोड़ो, हमने समझौता कर लिया, अब आप पर हमले नहीं करा, आज रात वाले हमले रद्द कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन क्या ईरान इस मान रहा है कि ईरान ने जिस वक्त ये सारी चीजें हो रही थी, तभी अमेरिका के 2 बड़े एयरबेस फिर से फूंक डाले। वो भी आपको खबर दिखाऊंगा, हालात कहां से क्या बने हैं, और दिखाऊंगा कि एक बार फिर से वही हालात 40 दिन के अंदर जो था वैसे ही हालात बनते नजर आए। और खबर ईरान से जुड़ी ये भी है कि जहां मानकर चलिए अमेरिका की तरफ से जो भारतीय शिप पर उस पर अटैक हुआ, 3 भारतीय नाविकों की जान गई। हमारा गुस्सा लाजमी तो है ही, अमेरिका अपनी गलती माने ना माने, क्योंकि उसका कहना है कि हमला तो हम नहीं किया। क्या इजराइल की तरफ से इस पर निंदा की गई और अमेरिका को आंखें दिखाई गई, क्योंकि इजराइल के तो बड़े भक्त हैं हमारे यहाँ, नेतन्याहू के भक्त हैं ना कुछ लोग। लेकिन ईरान ने किया है, ईरान ने चुनौती दे डाली है। जी हाँ, भारतीय जहाज पर हुए हमले को लेकर अमेरिका को चुनौती दे डाली, और क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये जरा देखिए, ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान है, बिग ब्रेकिंग बताई जा रही है। मैं क्यों इतने हल्की आवाज में पढ़ रहा हूं बता दूं, क्योंकि भाई इस आदमी के बारे में पढ़ कर हम थक गए, लेकिन खबर आप तक पहुंचानी जरूरी है कि इस आदमी का एक नया तमाशा शुरू हुआ है। वो तमाशा क्या है और उसका अंजाम क्या होगा अभी आपको पता नहीं। कोई खबर ईरान की तरफ से अभी नहीं है फिलहाल। अभी ये आदमी फिर चीख रहा है, क्यों कह रहा है देखिए। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान, हमने ईरान के साथ समझौता कर लिया है, कह दिया हमने बहुत अच्छी डील की है, कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे, इसका कहना है। लोग बहुत जल्द घर वापस आने लगेंगे। ओके, कहां पर, अमेरिका की, अमेरिकन सैनिक है ना वहां पर तैनात है ना, समंदर में इधर उधर तैनात किए गए, उनके लिए है, क्योंकि वहां पर रोष है। ये लगभग पूरा हो चुका है, हमें वह सब कुछ मिल गया जो हम चाहते थे। बड़ी बात यह है कि ईरान में कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। इसका मतलब है कि ना तो उन्हें डेवलप किया जाएगा और ना ही खरीदा जाएगा। ये ट्रम्प की तरफ से बयान है। इधर सुन भी लीजिए इस आदमी की हरकतें, सुनते बड़ा मजा आता है इसको सुनने में। We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. It should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like it. फॉक्स न्यूज की खबर, पीछे अधिकारी जो भी लोग इनके स्किन इन्हीं के देश के कहीं क्यों खड़े हैं, ये बोर नहीं हो जाते इस आदमी की कहानी सुनते सुनते। कि अभी 4 दिन पहले तो कह रहा था फूंक दूंगा, अब 2 दिन बाद कह रहा है कि ये हो जाएगा। क्या ही आदमी है। ईरान युद्ध पर ट्रम्प का बड़ा दावा है। ट्रम्प ने कहा अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक बेहतरीन समझौता कर लिया है, दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जो अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। संभवतः यूरोप में समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, ये कहा जा रहा है। अभी देखते हैं इसमें क्या बात है। इसको लेकर ट्रम्प ने इस समझौते के तहत ईरान पर, हजरात मतलब ये बात है 11 तारीख की रात का जिक्र किया जा रहा था। 11 तारीख की रात को हमले करने थे, ऐसा अमेरिका का दावा है कि ईरान पर बड़े हमले कर रहे थे, और कर भी रहा है अमेरिका, ये बात भी सच है। लेकिन ईरान पर आज रात होने वाले हमले रद्द कर दिए, एहसान कर दिया गया। लेकिन ईरान के तट के पास सिरिक और बंदर अब्बास में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। माना गया कि अमेरिका ने पहला ऐलान किया कि डील हो गई है, समझौता हो गया है, साइन बाकी रह गए, यूरोप में होगा, हमले रोक दिए हैं। तभी सिरिक और बंदर अब्बास जो दक्षिणी ईरान में है उस इलाके में हमले होते हैं। अब मतलब हमले होते हैं, जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई देती है। अब हमले हैं क्या हैं क्लियर नहीं है अभी। कुछ अमेरिकी F-35 विमानों ने इमरजेंसी लैंडिंग का संकेत दिया है। कुछ तो गड़बड़ है, ये मिस्टर अमरीश कह रहे हैं। लेकिन अब जरा देखिए दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है, जरा इधर देखिए। लीजिए,
तो बहरीन पीपल इस पर खुश हो रहे हैं। ईरान का जो एयरक्राफ्ट है यूएस 5th फ्लीट बेस इन कंट्री, यानी कि बहरीन में जिस तरह से एक के बाद एक, यानी आपको याद होगा कि 40 दिन का जब संघर्ष चला तो इसी तरीके से बहरीन में बने इस 5th फ्लीट बेस पर एक के बाद एक ड्रोन अटैक किए थे ईरान ने। उस वक्त भी लोग खुशी मना रहे थे और ख़ास बात ये थी कि उसके बाद बहरीन में अपनी ही देश की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी थी जनता कि अमेरिकन बेस जो है, अमेरिकन सैनिक जो हैं यहाँ से खदेड़ दिए जाए, भगा दिए जाए, क्योंकि इन्हीं की वजह से बहरीन पर अटैक हो रहा है। एक बार फिर वैसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बहरीन पर जो अटैक हुआ उसके बाद 5th फ्लीट पर जो अटैक हुआ उसके बाद की स्थिति है। एक नया दावा भी है, वो पहले दावा देखिए, ये देखिए, ये जो गोल गोल आपको नजर आ रहा है ना, यही वो रडार है जो एक कामयाब स्थिति है। और आपको मालूम होगा ऐसे कई रडार पिछली बार 40 दिन के संघर्ष में ईरान ने अलग अलग हिस्सों में फूंके थे, जिसमें कतर का भी जिक्र था, जिसमें जिक्र सऊदी अरब का भी था। ऐसे कई देशों में फूके थे। अब देखिए खबर ये है, इस जो ईरान है, ईरान की जो लॉन्ग रेंज रडार वाला अमेरिकन लॉन्ग रेंज रडार है उसे बहरीन में फूंक दिया, इस पर गिरी मिसाइल और उसके बाद तबाह हो गई, वो पूरे के पूरा रडार सिस्टम तबाह कर दिया बहरीन के अंदर। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण खबर पर। इस खबर की उम्मीद, इससे ज़्यादा उम्मीद अपने देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से की जानी थी। हमारे देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए बयान में पहले इसे अमेरिकन अटैक तो बताया, लेकिन इसे हादसे के तौर पर रखा गया। जी हाँ, हमारे देश का विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान है, उसमें उन्होंने हादसे शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि हादसा नहीं है, ये अटैक है। फिर भी अब देखिए, ईरान ने अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों के मारे जाने की निंदा की। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बागई ने कहा, भारतीय कमर्शियल जहाज़ों पर यूएस के क्रूर हमले, जिनमें कम से कम 3 भारतीय नागरिक मारे गए, अमेरिका की हथियारों के साथ लूट और सरकारी चोरी की चल रही पॉलिसी का साफ सबूत है। हम मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों और दोस्तों के प्रति अपनी सहानुभूति जताते हैं और भारतीय लोगों और सरकार के प्रति अपनी सच्ची संवेदना व्यक्त करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड स्टेट्स को उसके कानून के खिलाफ काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जो दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और नेविगेशन की आज़ादी को भी खतरे में डाल रहा है। बस सवाल इतना भर निकल कर आता है दोस्तों, ये सब तो ठीक है कि ईरान ने कह दिया, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को उसके कानून के खिलाफ काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिस देश के नागरिकों पर हमला हुआ है, यानी हमारे देश के नागरिकों पर हमला, हमारे देश की सरकार करने की सोच भी रही है कि इस पूरे मामले को लेकर जाए अमेरिका को खींच कर लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, कि क्या हरकत थी, क्या हरकत थी। मैं आपको बता चुका हूं ना कि जब 40 दिन का संघर्ष चल रहा था तो हमारे देश के बुलावे पर ईरान की नौसेना का एक जहाज बिना हथियारों के आया था युद्धाभ्यास में शिरकत करने, जिस पर बौखलाए हुए और बिलबिलाए हुए ट्रंप के आदेश पर यूएस की नेवी पनडुब्बी से अटैक किया था। श्रीलंका ने मदद की थी उन नाविकों, ईरान की नौसेना की, जो डूब रहे थे। तब हम कुछ बोले थे, तब भी हम कुछ बोले जबकि हमारे बुलावे पर आए हुए जहाज पर अटैक किया था। सोचिए हम अपने देश के नागरिकों के बारे में क्या बोल रहे हैं, कितनी चर्चाएं हो रही हैं, कितनी लाल पीली आंखें दिखाई जा रही हैं अमेरिका से। और जाते जाते देखिए, ईरानियन मिसाइल हिट रमत डेविड एयरबेस इन इजराइल। इजराइल में ये जो रमत डेविड एयरबेस है, इस पर एक अटैक किया गया है। इसकी भी एक खबर निकल कर सामने आई, यानी कि इजराइल को भी फूंका, बहरीन में तो अटैक किया ही गया, जॉर्डन चल ही रहा है। नमस्कार।